नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि अभी जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाला है तो उसके अंतर्गत लगभग कितना पोस्ट हैं वो तो मैंने पहले बता दिया था। लेकिन आज जो देखने वाले हैं ना, वहाँ प्रत्येक पोस्ट में कौन सी योग्यता होगी। क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि सर इसके लिए योग्यता क्या है, क्या इसमें टेट लगेगा या डीएड लगेगा या बीएड लगेगा। उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं और साथ ही साथ उनके जो सिलेबस है उसको भी हम देखने वाले हैं। हालांकि यहाँ पहले का सिलेबस है, जब फाइनल रूप से नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जो है लगभग इसका सिलेबस देगा तो यही रहेगा, सिलेबस तो यही रहेगा, उसमें बदलने वाला नहीं है। तो फिर हम आज जो देखने वाले हैं वहाँ क्वालिफिकेशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इनके सिलेबस को भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को आपको जरूर दबा देना है। चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, क्या होगी शैक्षणिक योग्यता और इनका सिलेबस 2024 का फ्री पीडीएफ। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनेक जो पोस्ट है उसमें खुलने वाला है। तो कौन कौन से पोस्ट है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम सर्वप्रथम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सीधे तौर पर ले जाता हूँ, लगभग 33,000 पोस्ट यहाँ पर खुलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सहायक शिक्षक है, लगभग 19,129 पोस्ट हैं। सहायक शिक्षक मतलब क्या होता है, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उसे सहायक शिक्षक कहते हैं। और है एक है शिक्षक जो कि 6,078 पोस्ट है। शिक्षक कृषि के लिए है 164 पोस्ट है। व्यायाम शिक्षक के लिए 108 पोस्ट है। उसके बाद ग्रंथपाल के लिए कितना है, 1,844 पोस्ट है। और व्याख्याता के लिए है 2,524 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 33,059 पद जो है खुलने वाला है। तो आपको इतना निश्चिंत होकर पढ़ना है। ठीक है, इतना तो कन्फर्म हो गया। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगभग 57,000 पोस्ट अभी भी खाली है टीचर भर्ती का। लेकिन सरकार इतना ज़्यादा जो है शिक्षक भर्ती का पोस्ट नहीं खोलने वाला है। लगभग ये समझ के चलो कि 25 से 30,000 तक जो पोस्ट है वहाँ जरूर खुलने वाला है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इनके बारे में अतिरिक्त और देखते हैं। सबसे पहले देख लो, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए तो फिर आप जो है इससे बनवा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो यानी कि 12वीं के बाद अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या लगेगा ये आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाद में हम लोग करा लेंगे या पेंडिंग रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या क्या लगेगा इस चीज़ को आप कन्फर्म कर लो। एक तो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए, है ना। अपने जो जिला मुख्यालय वहाँ पर जाकर रोजगार कार्यालय में जाकर पंजीयन करा सकते हो या अपने आप जो है घर बैठकर भी आप रोजगार पंजीयन करा सकते हो। एक हो गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जो है एसटी हो या ओबीसी हो या एससी हो तो फिर इसके अंतर्गत आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आता है एक मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ना वही काम आएगा। उसके बाद जो ज़्यादा जरूरी है वहाँ टीईटी बहुत ज़रूरी है। देखो, टीईटी मतलब आप जो है सीजी का हो या जो है सी का यानी कि सेंट्रल एग्जाम को हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों मान्य रहेगा, दोनों चलेगा। फिर आता है 10वीं और 12वीं का अंक सूची, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जो स्नातक के योग्यता है उसके हिसाब से स्नातक का भी अंक सूची होना चाहिए। स्नातकोत्तर का जो फॉर्म डालेगा उनके लिए स्नातकोत्तर का जो फॉर्म रहता है यानी कि अंक सूची रहता है वो भी रहेगा। और साथ ही साथ डीएड और बीएड की जो है अंक सूची भी रहना चाहिए। जो सेमेस्टर चलते हैं ना उसका फाइनल सेमेस्टर है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो मुख्य रूप से अगर शॉर्टकट रूप से देखा जाए तो फिर व्याख्याता के लिए लगभग 2,524 पोस्ट है। शिक्षक के लिए 8,194 है और सहायक शिक्षक के लिए है 22,341 पोस्ट हैं। ठीक है, इतना कन्फर्म हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर योग्यता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये रहेगा कि सर इनकी योग्यता क्या है। तो सबसे पहला आता है सहायक शिक्षक, है ना। तो सहायक शिक्षक मतलब क्या होता है, देखो ये होता है पहली क्लास से लेकर जो 5वीं क्लास तक से जो टीचर रहते हैं ना उसी को कहा जाता है सहायक शिक्षक। इनके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वहाँ 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास में चाहे आप आर्ट से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो, जो भी टॉपिक रहेगा वो आपके अकॉर्डिंग पर रहेगा। साथ ही साथ अगर आप एसटी एससी ओबीसी हो तो 45% अनिवार्य है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 50% लाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टीईटी चाहे तो आप जो है सीजी टेट दिलाओ या आप सी टेट दिलाओ, दोनों मान्य रहेगा। उसके बाद है डीएड या बीएड। खासकर से जो डीएड रहता है वहाँ सहायक शिक्षक को ही मान्य करता है,
क्योंकि अभी हाल ही में एक छत्तीसगढ़ में जो घटना हुआ भी था कि जो सहायक शिक्षक है उसमें बीएड वालों को प्राथमिकता दिया गया था, लेकिन बाद में उसमें विवाद हुआ, हाई कोर्ट में गया था केस, फिर उसके बाद जो है इसमें निर्णय लिया गया था। ठीक है, एक हो गया सहायक शिक्षक के लिए। अब देखते हैं शिक्षक। तो शिक्षक मतलब क्या है, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए कहा गया है। इसमें क्या होता है, आपको स्नातक होना जरूरी है 45% अंकों के साथ। अगर आप जर्नल से हो तो अगर आप जर्नल से हो तो फिर 50% अनिवार्य रहेगा। ठीक है, साइंस या आर्ट से रहेगा, जो भी रहेगा आपकी मतलब आपके अकॉर्डिंग पर जो खुलेगा उस हिसाब से आप डाल सकते हो। साथ ही साथ इसमें टीईटी जरूरी है और बीएड। बीएड मतलब जो शिक्षक भर्ती ना उसमें बीएड अनिवार्य है, इसमें डीएड के लिए कोई रोल नहीं रहेगा, बीएड अनिवार्य रहेगा। फिर आता है व्याख्याता। तो व्याख्याता मतलब क्या है, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए है। इसमें जो है स्नातक प्लस जो है स्नाकोत्तर रहेगा, यानी कि जो जैसे कि आप एमए हैं, एमएससी जो किए ना उसे कहा गए हैं, वो भी अपने विषय में, जैसे कोई हो सकता है हिस्ट्री में किया है या कोई जो है फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में किया है या कॉमर्स से लेकर किया है, इकोनॉमी से, तो वो जो है आपके स्नाकोत्तर में शामिल रहेगा। कितना प्रतिशत है, 45% के साथ। और टीईटी भी जरूरी है और बीएड होना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, व्याख्याता के लिए पहले टीईटी की व्यवस्था नहीं था, यानी कि इसे मान्य नहीं किया गया था, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से पेपर में दिया गया था कि सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि केंद्र हो या राज्य, जहां पर व्याख्याता के लिए अगर आवेदन मांगता है उसमें टीईटी होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले नहीं था लेकिन अब जो है इसे कर दिया गया है, तो आपको ये होना जरूरी है, तभी जाके आप किसमें मतलब इसमें फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैंने बता दिया आपको इनकी जो पात्रता है उनके बारे में। अब मैं यहाँ पर आपको जो सहायक शिक्षक है और शिक्षक है इन दोनों का आपको सिलेबस भी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सहायक शिक्षक के लिए जो पद हेतु जो परीक्षा योजना है, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम दोनों पद के लिए रहेगा। क्या क्या है, कुल मिलाकर इसमें कुल अंक कितने होंगे, 150 अंकों का रहेगा। 150 अंकों का रहेगा यहाँ प्रश्न, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट आता है, मुख्य रूप से होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसमें 30 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सामान्य हिंदी का। दोस्तों ये जो सहायक शिक्षक है ना, वहाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक से लिए हैं, जिसमें हिंदी का क्या है 25 अंक है, सामान्य अंग्रेजी का 25 अंक है, गणित के लिए 30 अंक रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का है वहाँ 20 अंकों का रहेगा, कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है वह 10 अंकों के लिए रहेगा, और सामान्य ज्ञान जो रहेगा वहाँ 10 अंकों का रहेगा। तो ये क्या है, सहायक शिक्षक है, जो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। दोस्तों इसका डिटेल भी है, मैं आपको जो है इसका पीडीएफ फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और जब भी हम तैयारी करेंगे ना, इसके एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। जैसे कि अगर हम विकास की अवधारणा पढ़े तो फिर एक टॉपिक यही रहेगा, विकास की अवस्था के अंतर्गत जैसे कि गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, प्रारंभिक काल है, या जैसे कि जीन प्याजे है, कोहेलबर्ग है या वाइगोस्की है, इन सभी का जो कोटेशन रहता है, जो थॉट रहता है, उन सभी के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ जैसे कि अलग अलग जो अवस्था है उन सभी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो ये क्या है, सहायक शिक्षक के पद हेतु इनका सिलेबस है। यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए है शिक्षक पद के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में भी देखे थे। इसमें भी कुल मिलाकर लगभग 150 अंकों का प्रश्न रहेगा, जिसके अंतर्गत क्या है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा 30 अंकों का, सामान्य हिंदी रहेगा 25 अंकों का रहेगा, सामान्य अंग्रेजी 25 अंकों का रहेगा, गणित और विज्ञान यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए है 30 अंकों का रहेगा। अगर कोई आर्ट बैकग्राउंड से है तो वहाँ सामाजिक अध्ययन यानी कि 20 अंकों के लिए रहेगा। कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है वहाँ 10 अंकों के लिए है, और सामान्य ज्ञान है 10 अंकों का। तो इस तरीक़े से इनके लिए भी सिलेबस दिया गया है जो कि 150 अंकों का रहेगा। और इनका अगर फुल डिटेल देखना चाहते हो तो फिर पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका फुल पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जो है आपको क्वालिफिकेशन बता दिया है और सिलेबस बता दिया है। तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, क्योंकि जो समझते हैं, देखो एग्ज़ाम का एक रूल है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ अगर करना चाहते हो आप ना, टारगेट लेकर चलना है। अगर 1 साल के लिए पढ़ना है, जैसे कि टीचर भर्ती लगभग 1 साल का लगभग प्रोसेस चलेगा, आप ईमानदारी के साथ अगर 1 साल पढ़ाई करते हो तो निश्चित तौर पे आप जो अपने आप को 1 साल के बाद टीचर के रूप में देख सकते हो। लेकिन अगर जो सिर्फ
समय को ध्यान नहीं रखेगा, वहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेगा, तो सिर्फ अब वहाँ एग्ज़ाम दिलाएगा, कुल मिलाकर उसका रिजल्ट ठीक से नहीं आएगा। तो ऐसे मत पढ़ना, आप जो है शुरू से तैयारी करना। अब ये तो पता है ना कि छत्तीसगढ़ में जो है टीचर भर्ती खुलने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन है वहाँ खुलने वाले हैं, तो फिर आप जो है देरी क्यों करते हो? आप जो है अपना पढ़ाई अच्छे से करना प्रारंभ कर दो, आप देरी भी मत करना, ठीक है? आप जो है लग जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।